चलो दोस्तों, दो टूक बात हो जाए। आज मैं बात करना चाहूँगा जो मुर्शिदाबाद और हजारीबाग की तरफ जो हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, और उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। दुर्गा पूजा, रामनवमी, गणेश पूजा आदि पर जो पत्थर फेंके जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, प्रश्न ये उठता है। और जगह जगह से हिंदू पलायन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका दो जवाब हैं। पहला जवाब है कि आप दुर्गा पूजा निकाल रहे हैं, रामनवमी का जुलूस है, गणेश चतुर्थी का जुलूस है, तो आप कम से कम 200-400 आदमी तो होते ही हो जुलूस में। जब तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो क्या तुम 400 आदमी मिलके सामने वाले की ठुकाई नहीं कर सकते? क्या 400 आदमी की सेना किसी से कम होती है? अब प्रश्न यही है कि उस जुलूस में चढ़ने वाले 200-400 आदमियों में कोई एकता ही नहीं है। अगर एकता होती तो 200 आदमी भी एक जगह पर एक मत हो जाएं तो उन्हें नियंत्रण करने के लिए 1000 आदमी की सेना की जरूरत पड़ेगी। पर हम 50 मुसलमान के पत्थरों से मार के मारे भाग जाते हैं। आप उनका मुंह मार के लाल क्यों नहीं कर देते? पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपको पता है कि आपकी पिटाई होगी तो आप भी जैसे वो हथियारों से लैस हैं, मस्जिदों में छतों पर तलवारें और पत्थर रखे हैं, और सरकार जब कुछ नहीं कर पा रही है तो आत्मरक्षा के अधिकार के तहत आपको अपनी रक्षा के लिए अपने साथ भाला, त्रिशूल, पत्थर, बंदूक, तमंचा क्यों नहीं लेके चलते हो? जानते हो फर्क कहाँ है? फर्क है डर में। हिंदू, जिन्हें मुसलमान काफिर कहते हैं, बुत परस्त कहते हैं, जेल जाने से बहुत डरते हैं। इतना डरते हैं कि उनकी बहन बेटी को उनके सामने कोई बलात्कार कर दे, घर में आके डकैती कर ले, चोरी कर ले कोई मुसलमान, वो कोने में छिपे बैठे रहेंगे और बाद में पुलिस के पास जाते हैं। अरे भाई, जब तुम्हारे घर में अत्याचार हो रहा है, तुम ही रक्षा नहीं कर सकते तो कौन करेगा? सिर्फ इसलिए कि जेल नहीं जाओ। तुम्हारी ये कमजोरी है। जिस दिन ये कमजोरी दूर हो जाएगी कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेल जाएंगे, 2-4 महीने में जमानत हो जाएगी, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और आप आज की स्थिति ये है कि जब आपकी संख्या 80% है, जब तुम सड़कों पर पिट रहे हो, जिस दिन ये 60 और 50% आएगी तो तुम्हारा क्या होगा? रोजाना तुम्हारी बहन बेटियों के बलात्कार होंगे, जैसा मुगलिया शासन में और मुसलमानों के शासन में होता था। और पूजा करने पर तुम्हें कर देना पड़ेगा, जिसे जजिया कहते थे। पहले सभी मुसलमान शासक हिंदुओं पर कर लगाते थे, और यही होने जा रहा है इस देश में। अभी बात करता हूं मैं मुर्शिदाबाद, हजारीबाग तक जो दंगा हो रहा है, वहां पर भी हिंदू अपने अपने घरों में छिप के बैठे हैं और मुसलमान घुस करके लूट रहे हैं। क्यों भैया? तुम्हारे घर में घुसे आया कोई लूट रहा और तुम क्यों छिपे बैठे हो? इसका मतलब सीधा सा है वो शक्तिशाली है और आप कमजोर हैं। अब कमजोर होना तो गुनाह है, पाप है। आप क्यों कमजोर हैं? आप शरीर से कमजोर नहीं है, दिमाग से कमजोर हैं। आपको लगता है कि जेल में चले गए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, साल में जमानत मिल जाएगी। पर अगर आप मरने से पहले 2 को ठोक देंगे ना, तो इन मुसलमानों के कान खुल जाएंगे, तो दोबारा साहस नहीं करेंगे। पर नहीं, 20 आदमी एक घर के कमरे में बंद कर लेते हैं और चारों तरफ से बोल देते हैं आओ मुसलमानों लूट लो। क्यों भैया? अरे मरी तो जाओगे, तो कौन सा अमर होगे तुम?
50 साल की उम्र है, 20 साल और चलोगे, आज मर जाओगे तो परिवार की रक्षा तो हो गई। ईश्वर का एक नियम है, भगवान भी उसी की रक्षा करते हैं जो स्वयं की अपनी रक्षा करता है। अब तुम्हारे पैसे अगर नाली में गिर जाएं तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो क्या हनुमान जी तुम्हारे पैसे निकालेंगे? तुमको यत्न करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, पैसे अपने निकालो। जो ताकत है निकालने की वो आपको हनुमान जी देंगे या भगवान देंगे? पर नहीं, निहायत निकम्मी कौम है हिंदुओं की, 80% होते हुए भी जूते खा रही है। मुर्शिदाबाद में तमाम लोगों का कत्ल हो गया, घरों में आग लगा दी, दुकानें लूट लीं और चिल्ला रहे हैं पुलिस नहीं आई। क्यों भैया, पुलिस क्यों आए? जब तुमसे अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं होती तो दूसरे कौन करेंगे? हैं? ये मौका था, 10, 20, 50 मुसलमानों को काट देते, होती जेल हो जाती, पर नहीं, तुम्हारी फटी पड़ी है डर के मारे। अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपनी सत्ता के लिए अपनी चालें चलते हैं। हिंदू विभाजित हैं, उन्हें पता है कि झक मार के वोट दे ही देंगे, तो सब लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं और उनका जब वोट मिल जाता है तो वो सत्ता में आ जाते हैं। यही हालत है यूपी में मुलम्मा एंड कंपनी, अखिलेश एंड कंपनी। दक्षिण में स्टालिन है, क्रिश्चियन है, इधर ममता है। कांग्रेस पूरी की पूरी मुसलमानों की पार्टी है, पर उन्हें पता है कि हिंदू तो वोट दे ही देगा। ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर, वैश्य के नाम पर, दलित के नाम पर सब फूटे पड़े हैं और मुसलमान सब इकट्ठे होकर वोट देंगे, वो सत्ता में आ जाएंगे। एक ये कमजोरी है। अब राज्य सरकारें अपने राजनीतिक हितों के चलते हुए, कुर्सी के चलते हुए अगर मुसलमानों के खिलाफ या आतंकियों के खिलाफ काम नहीं करती है तो प्रश्न ये उठता है, तब क्या? नंबर 1, मर जाओ या लड़के मर जाओ। नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 356 में ये साफ रूप से लिखा हुआ है कि अगर राज्य सरकार में संविधान के अनुसार कार्य नहीं होता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, तो केंद्र सरकार वहां पर संविधान की धारा 356 के तहत आपातकाल लगा सकती है, जिसे हम गवर्नर शासन या गवर्नर रूल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकार उतने समय के लिए निरस्त हो जाएगी और समस्त शासनिक सत्ता केंद्र के हाथ में आ जाएगी। अब केंद्र सरकार केंद्रीय सेना बल लगा करके जितने भी दंगाई हैं उन पर अगर बुलडोजर भी चल जाए घरों पर तो ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। संभल में ठीक हो गए, अब ये इनके कान नहीं हिलेंगे। यूपी में कई जगह बाबा ने ठीक कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मोदी जी करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि मोदी में इतना साहस है कि वहां आपातकाल लगाएं। मोदी इंतजार करेंगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह दे कि आपातकाल लगाओ। बजाय इन्हें भी कुर्सी चाहिए। ये भी हिंदुओं को नहीं बचाएंगे। जब हिंदू चिल्लाएंगे, हिंदुओं का मुद्दा होगा, हिंदू मरेंगे, तो अपने आप ही हिंदू झुक मार के इनको वोट देंगे। ये भी वोट के लिए बैठे हुए हैं। अब प्रश्न है क्या किया जाए? तो याद रखो, पुरानी कहावत है, खुद मरने से ही स्वर्ग दिखाई देता है। अपने परिवारों की रक्षा करो, अपनी संपत्ति की रक्षा करो, और ज़्यादा शक्तिशाली हो, कर सकते हो तो अपने आस पड़ोस की रक्षा करो। डरो मत, मरना तो है ही है, तो लड़के मर जाओ। बिना लड़े क्यों मरते हो? आगे आप विचार करो क्या हो रहा है,
क्योंकि बांग्लादेश में भी मुसलमान अब धमकी दे रहे हैं, हम बॉर्डर तोड़ के जा कर के हिंदुस्तान के हिंदुओं का कत्ल करेंगे। अब ये नौबत आ गई है, वो दिन दूर नहीं है कि बांग्लादेशी मुसलमान आके हिंदुओं का कत्ल करेंगे और हिंदू पलायन करेंगे। हो सके तो सावधान हो जाओ, अन्यथा मरते रहो। धन्यवाद।